नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड में 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं, वो भी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या आपकी योग्यताएँ होनी चाहिए, कौन कौन ले सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो यहाँ पर मोबाइल से लोन कैसे लें, इस पर संपूर्ण ये जो जानकारी है वो हम दे रहे हैं। इस पर सिर्फ एक क्लिक में आधार से आप 50,000 रुपये तक का तुरंत लोन ले सकते हैं। इसमें ये और 100% जेन्युइन वीडियो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ झपाट नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल युग में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल कॉल मैसेज के लिए नहीं होता, बल्कि बैंकिंग के लिए भी होता है। फाइनेंस से जुड़े कार्य मोबाइल के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो मोबाइल से लोन लेना अब आसान और सुविधाजनक हो गया है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और कुछ ही मिनटों में पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो मोबाइल से लोन कैसे लें? मोबाइल से लोन लेने के प्रकार, सबसे पहले तो प्रकारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है पर्सनल लोन, मतलब जो आप व्यक्तिगत खर्चों के लिए लेते हैं, जैसे शादी के लिए, यात्रा के लिए, मेडिकल खर्च और आपके जो पर्सनल खर्च होते हैं, स्वयं के खर्च। उसके बाद दूसरा लोन होता है व्यवसाय लोन। यह लोन छोटे व्यापारी या फिर जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर व्यवसाय लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा लोन की। एजुकेशन लोन है वो पढ़ाई के लिए लिया जाने वाला लोन है और इसकी ईएमआई पर आप किस्तें भर सकते हैं और ये आपको जल्दी मिल जाता है। होम लोन और कार लोन, सबसे प्रायोरिटी दी जाती है होम लोन कार लोन वालों को। उसके बाद व्यवसाय लोन और पर्सनल लोन। तो अगर थोड़ा बहुत लेना चाहेंगे तो आप पर्सनल लोन में ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर होम लोन, व्यवसाय लोन के माध्यम से आप कर सकते हैं। यह लोन घर और गाड़ी खरीदने के लिए होता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अब मोबाइल से लोन लेने के फ़ायदे की हम बात कर लेते हैं। तो मोबाइल से लोन लेने का फ़ायदा है, पहला फ़ायदा है कि तत्काल प्रोसेसिंग हो जाती है। कोई आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। 1-2 घंटे में ही या 1-2 दिन में ही आपको लोन वहाँ पर आपके अकाउंट में आ जाता है। और कोई ऐप तो ऐसी है वो 60 मिनट का टारगेट रखती हैं और वहाँ पर 60 मिनट में ही उनका लोन आ जाता है। कम दस्तावेजीकरण, ज़्यादातर कंपनियाँ केवल आधार और पैन कार्ड जैसे ज़रूरी दस्तावेज हैं वो मांगती हैं और आपको ज़्यादा इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है और कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। किसी बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर से मोबाइल से आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं अब मोबाइल से लोन लेने की प्रक्रिया। तो देखो, कुछ ऐप के मैं नाम बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मोबाइल से लोन लेने के लिए सबसे एक विश्वसनीय ऐप का चयन करना होगा, जैसे पेटीएम हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, मनी टैप, धनी और भी बहुत सारे लोन ऐप हैं। तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट रहेंगी आप उनसे लीजिए। और अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और उस पर हम लोन लेके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मोबाइल से लोन लिया जाता है। अब आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करनी है, जो ऊपर दी गई लिंक है, या फिर आप कमेंट करेंगे। आपको कमेंट में लिखना है लोन ऐप, तो इससे मैं समझ जाऊँगा। और इसका टारगेट है कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, और 100 लाइक। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे विथ प्रूफ, आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करके अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ मैं उसमें करके बताऊंगा। और ऐप खोलना है, उसमें बेसिक जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरी जो कुछ बेसिक होता है वो आपको फिल करना है। KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी वो तो कंपलसरी है। फिर लोन का चयन करें, ऐप में लॉगिन के बाद लोन राशि का चयन करें, कितनी आपको लोन राशि चाहिए। इसके बाद आपका सिविल स्कोर की जांच की जाएगी। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिना सिविल स्कोर के भी लोन देती हैं, तो उनकी जानकारी आपको जो टारगेट दिए हैं वो जब कंप्लीट होंगे तभी हम उसको बता पाएंगे। उसके बाद EMI का विकल्प, कितनी EMI आप कितने समय के लिए, और ज़्यादातर EMI होती है 3 महीने से 24 महीने तक की होती है। आवेदन जमा, और उसके बाद जैसे ही आप ये सारा कुछ कर लेती हैं तो अप्लाई या सबमिट बटन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और वहाँ पर वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है OTP। फिर उसके बाद जैसे ही जमा होगी तो कुछ समय में आपके आवेदन की जांच की जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
अब इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज देख लेते हैं क्या क्या लगने वाले हैं। तो आधार कार्ड पहले बताया, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और इसके साथ ही लगेगी सैलरी स्लिप जो नौकरी पेशा हैं और जो ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी और। अब इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सही ऐप का चयन करना है जो सरकारी अनुमोदित हो, अच्छे रिव्यू हों, अच्छी ऐप है। तो वो तो मैंने बताया है कि मैं ऐसी ऐपों का पर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ऐप कौन है, किससे आपको लेना चाहिए। हिडन चार्जेस होते हैं वो भी आपको देखना है। तो अगर आप नहीं देख पाते तो मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूं, तो ये भी मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। EMI भुगतान समय पर करना है, नहीं तो पेनाल्टीज इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फिर ये क्या होता है, आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है और आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी ख़राब होती है। तो भविष्य में आपके लोन के चांस हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब मोबाइल से लोन लेना आसान है, ज़रूरत के समय में यह फ़ायदेमंद ही है, लेकिन हमेशा सावधानी से इसका इस्तेमाल करें और अपने खर्चों का सही तरीके से प्रबंधन करें। ज़रूरत के हिसाब से ही लोन लें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों लोन मत लीजिए। आप कुछ छोटा मोटा काम करके, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करके आप अपना काम चला सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है, लेना चाहते हैं, तो फिर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।